हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 के बारे में, जो हर एक नागरिक को देता है 6 मौलिक स्वतंत्रताएं। पहली, बोलने की आजादी। दूसरी, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। तीसरी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथी, देश में कहीं भी घूमने की आजादी। पांचवी, कहीं भी बसने का अधिकार। और अपनी पसंद का व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। लेकिन ये सभी अधिकार पूरी तरीके से असीमित है या फिर इन पर भी कुछ उचित प्रतिबंध लागू होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सभी 6 स्वतंत्रताओं को आसान भाषा में समझेंगे, साथ ही जानेंगे इनकी सीमाएं और इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण केस लॉज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध। तो अब हम वो प्रतिबंध जानेंगे जो कि अभिव्यक्ति के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है कि हमें कहाँ तक, एक सीमा तक, कहाँ तक हमें ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है और कहाँ जाकर इन पर प्रतिबंध लगता है। जैसे कि 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बोलने, लिखने, छापने और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार पूरी तरीके से असीमित नहीं है। मतलब इसमें कुछ लिमिटेशन लगाई गई हैं। इस पर अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सरकार निम्न आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। पहला है राज्य की सुरक्षा। देश के खिलाफ खतरनाक भाषण, जानकारी पर रोक। यानी किसी भी भारतीय नागरिक को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो बोलकर देश के खिलाफ कुछ बोले या उसके विरुद्ध भाषण में कुछ बोले। ठीक है, ना ही देश के खिलाफ किसी को जानकारी देनी है, चाहे वो आप फ़ोन पे भी नहीं दे सकते, किसी भाषण में भी नहीं दे सकते हैं, या आप किसी को लिखकर भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है लिखकर बोलने की और छापकर या प्रकाशन में, वो आप किसी भी रूप में आप राज्य के खिलाफ कोई कार्य इस तरीके से नहीं करेंगे जो कि आपकी स्वतंत्रता के साथ साथ देश की सुरक्षा को भी आघात पहुंचाए। सेकंड है संप्रभुता और अखंडता। तो कोई भी देश तोड़ने या अलगाववाद फैलाने पर रोक लगाता है। यानी किसी भी व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि वो देश को तोड़ने की बात करे या देश के अंदर अलगाववाद फैलाने की कोशिश करे। ठीक है, यानी उसके अंदर एक दूसरे के खिलाफ भड़काने वाले वो भाषण नहीं देने हैं। ठीक है, धर्म के ऊपर आपको कुछ नहीं बोलना है जिससे कि जो दंगे वो भड़क जाए। ठीक है, किसी के भी धर्म के विरुद्ध नहीं बोलना है। एक थर्ड है सार्वजनिक व्यवस्था। दंगा, हिंसा और अशांति फैलाने वाली बातों पर भी रोक है। तो इसके अंदर भी वही आता है कि दंगे, अब किसी भी जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर आपको इस तरीके से अभिव्यक्ति नहीं करनी, कोई लेख नहीं लिखना है, कोई प्रकाशन नहीं करना है, कोई भाषण नहीं देना है जिससे कि देश के अंदर हिंसा हो, दंगे हो या अशांति फैलने की आशंका हो। फोर्थ है विदेशी देशों से मित्रता। ऐसे बातों पर रोक जो कि अन्य देशों से संबंध बिगाड़े। ठीक है, तो जो भारत के विदेशी देश है जिनके साथ में भारत की मित्रता है, ऐसे कोई भी बात उन देशों के विरुद्ध नहीं कही जाएगी, कोई भी ऐसे लेख नहीं छपेंगे, कोई ऐसा प्रकाशन नहीं होगा, कोई ऐसे वीडियोस नहीं बनाई जाएंगी जिससे कि उस देश की गरिमा को आहत हो और भारत के जो उनके साथ संबंध है उन पर भी आँच आए। फिफ्थ है शालीनता और नैतिकता। अश्लील और अनैतिक सामग्री पर प्रतिबंध है। ठीक है, तो ऐसी आपने देखा होगा पोर्नोग्राफी चलती है। ठीक है, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, बड़ों से रिलेटेड हो, तो किसी भी प्रति व्यक्ति को भी, किसी भी नागरिक को ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो अश्लीलता फैलाए, चाहे वो गानों के द्वारा, चाहे वो वीडियोज़ के द्वारा, चाहे वो फ़ोटोज़ के द्वारा या बातों के द्वारा या भाषण में। ठीक है, वो आज़ादी नहीं दी गई जिससे कि जो अश्लीलता फैले तथा अनैतिकता देश के अंदर फैले। ठीक है, 6 है मानहानि। तो किसी भी व्यक्ति की झूठी बदनामी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं बोलनी है, कोई एक्ट नहीं करना है, कोई लेख नहीं लिखना है, ना न्यूज़पेपर में छपवाना है, ना वीडियोस बनाने है जिससे कि किसी प्रति व्यक्ति की मान को हानि पहुंचे। ठीक है, उसके बाद है 7वां है न्यायालय की अपमानना। कोर्ट का अपमान या आदेश की अवहेलना नहीं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय नागरिक को ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को ये अधिकार नहीं है वे कोर्ट का अपमान करे।
ठीक है, या फिर जो न्यायालय द्वारा दिए गए कोई भी आदेश हैं उसकी अवहेलना करे, यानी जो भी आदेश न्यायालय ने दिए हैं वो सभी के लिए मान्य होंगे, उसकी कोई भी अवहेलना नहीं करेगा। ठीक, उनके खिलाफ नहीं बोलना है। ठीक है, और इस तरीके से कोई भी लेख नहीं छापना है जिससे कि भारत के जो न्यायालय हैं उनके मान को हानि पहुंचे। अब हम वाक और अभिव्यक्ति से रिलेटेड केस देखते हैं। क्या सिंगल बनाम भारत संघ 2015 IT अधिनियम की धारा 66A को निरस्त कर दिया गया था, जो मनमानी पाबंदियों से ऑनलाइन अभिव्यक्ति की रक्षा करती थी। तो हमने आज समझा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो हम एक एक करके ये समझेंगे। ये जो हमारी 6 स्वतंत्रताएं हैं, मौलिक स्वतंत्रताएं, इनको हम एक एक करके समझेंगे, क्योंकि एक साथ समझेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो स्वतंत्रता दी गई है उसके साथ साथ में कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो एक एक स्वतंत्रता समझेंगे, उसके साथ में उस पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं हम उन्हें समझेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।